एक और मामला हुआ था यहाँ पे छोटी बहन खुशी राज का। 1 साल पहले खुशी राज का जो बॉडी है एक हॉस्टल में प्राप्त हुआ था। कौन सा हॉस्टल था भाई? सरवसी गर्ल्स हॉस्टल में खुशी राज का जो डेड बॉडी था प्राप्त हुआ था। तो उस मामले में जो दोषी आरोपी थे वो जेल जाने के बाद सुने कि फिर से उनको रिहा कर दिया गया है। हाँ, जो भी है, बद्री प्रसाद सिन्हा हो या जो भी हो, तो हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन खुशी राज मामले में मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन से मेरा आग्रह है, मैं आग्रह कर रहा हूँ कि जिला प्रशासन खुशी राज मामले में भी जो भी आरोपी हैं जिनको आपने रिहा किया है या उनके साथ भी और जो लोग षड्यंत्र करके खुशी राज की हत्या करने में शामिल रहे हुए जो भी लोग हों, उनको दोबारा गिरफ्तार करके न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनको जेल भेजिए और खुशी राज को न्याय दिलाने का काम कीजिए। अन्यथा हम लोग 15 दिन का टाइम आपको दे दिए हैं। 15 दिन के बाद फिर से लौटेंगे और अगली बार हमारा धरना का स्थल ये नहीं होगा। अगली बार हम लोग यहाँ डीएम और एसपी के गेट में ताला मारेंगे। उनसे काम नहीं हो रहा है, उनका तबादला कहेंगे कि करवा लीजिए, अन्यथा हमारे लोगों को न्याय दीजिए, हमारे लोगों को रास्ता दीजिए आने जाने का। हमारे जो भाइयों की हत्या करने वाले लोग हैं, उनको बेइज्जत करने वाले लोग हैं, उन सबको सलाखों के पीछे भेजने का काम कीजिए। तब जा कर के यहाँ के जो आम जनता है वो अपना काम जो है शांतिपूर्वक आम जीवन जीने को वो तैयार होंगे। अन्यथा हमारी मांग जब तक नहीं पूरी होगी, मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन से हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार रहेंगे। ये घटना जो है, तमाम घटना है, इस पे अपनी बात हमने रख दिया है। ये घटना कोई आम घटना नहीं है और इस तरह से जिस तरह से इस देश के अंदर दलितों पिछड़ों को समझा जा रहा है, रोज किसी ना किसी जिले में कहीं ना कहीं घटना हो रहा है। एक एक जिले में 5-5 घटना, 6-6 घटना हो जा रहा है। कल मैं पटना में था। पटना के बिहटा में एक हमारे 17 साल के नाबालिग युवक की गर्दन रेत करके हत्या करने का प्रयास किया गया, चाकू मार करके उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया। वही बगल का जिला है भोजपुर में हमारी महिलाओं को घर में घुस करके ये पुलिस के जो गुंडे हैं उनके द्वारा रात के अंधेरे में उन पर लाठियां बरसाई गई। उनकी तस्वीरें अगर आप देख लेंगे हमारे समाज की महिलाओं की, तो आपका खून खौल जाएगा। उसी जिले में एक गांव है बकरी, उस गांव में वहां पे जो जातिवादी गुंडे हैं उनके द्वारा दलित समाज के रजक परिवार के जो लोग हैं उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई, जिसमें हमारे एक लोग का मृत्यु हो गया और 2-3 लोग उसमें घायल हुए। और आज भी उस गांव में जो रजक परिवार के जो लोग हैं वो गांव छोड़ने को विवश हैं, क्योंकि उनकी संख्या कम है। लेकिन वहां भी हमने वहां के जिले के एसपी को बोल करके आया है कि हमारे समाज को सुरक्षा मुहैया कराओ, अन्यथा आपका भी कार्यालय हम लोग बंद करने का काम करेंगे। तो मैं बता देता हूं कि भीम आर्मी की ये ताकत है कि जिले के एसपी साहब को जब हमने बोला तो उस रजक परिवार की सुरक्षा करने के लिए, दलित परिवार की सुरक्षा करने के लिए भोजपुर जिले के एसपी भीम आर्मी के डर से उस परिवार की सुरक्षा में 15 पुलिस के जवानों को लगाए हुए हैं 1 महीने से। तो आप सबको जरूरत है कि संगठित हो करके अपनी लड़ाई को हम लोग मजबूती से कैसे लड़ें, अपने हक अधिकार को कैसे छीनें, उसके लिए हम सबको इकट्ठा हो करके संघर्ष करना होगा। तभी आपका मान सम्मान, आपका हक और अधिकार सुरक्षित रह पाएगा। अन्यथा आज इनके संजीत मांझी के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, कल किसी और के साथ होगा। रोज लोग मारे जाते रहेंगे, उनके मुंह पे पेशाब किया जाएगा, उनकी महिलाओं को नंगा किया जाएगा और हम सब लोग मुंह देखते रह जाएंगे। इसलिए एक ही मौका है कि आप सब संगठित हो जाइए, जातियों में नहीं बंट करके। दलित पिछड़े समाज के जो लोग हैं, आप सब जो आपके ऊपर शोषण, जुल्म, अत्याचार हो रहा है, सब लोग संगठित हो करके बाबा साहब के रास्ते पर चल करके, जो बाबा साहब ने नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, तो
भाइयों मेरे शिक्षित तो हो गए हो, थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिए हो, कोई मैट्रिक पास कर लिया, कोई ग्रेजुएशन पास कर लिया, कोई पीजी कर लिया, कोई इंजीनियरिंग कर लिया, कोई डॉक्टरी कर लिया, और तमाम तरह के अलग अलग डिग्रियों को प्राप्त कर करके आप अपना आर्थिक सामाजिक उत्थान करने में लगे हुए हैं। कोई घर बनवा रहा है, कोई गाड़ी खरीद रहा है, कोई ज़मीन खरीद रहा है, और तमाम तरह से अपने विकास करने में जब हम लोग लगे हुए हैं, और हम अभी भी जो है अपने 75 वर्षों के मिले अधिकार में जब इतने मुकाम पे पहुँचे हैं, थोड़ा सा हम लोग अभी अपने जीवन यापन को बेहतर करने का काम कर रहे हैं, तब इतना मरोड़ इनके पेट में मचा हुआ है जो जातिवादी मानसिकता के जो लोग हैं कि आपकी हत्या करने को उतारू हो जा रहे हैं। उनको सोचना चाहिए कि इस देश में आज भी 51% से ज़्यादा दलितों की ये हालात है कि उनके पास रहने के लिए 1 कट्ठा भी ज़मीन नहीं है। उनके पास सभी लोग भूमिहीन हैं, उनके घरों में मोटरसाइकिल नहीं है, किसी के घर में साइकिल नहीं है, रहने को पक्का मकान नहीं है, और फिर भी इस देश के जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं जो कहते हैं कि भारत से आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहिए, वैसे लोगों से पूछना चाहिए कि क्या सिर्फ तुम्हें ही एसी वाली गाड़ी में चढ़ने का अधिकार है? क्या तुम्हें ही एसी वाले घर में रहने का अधिकार है? क्या तुम्हें ही पक्के के मकान में रहने का अधिकार है? या सिर्फ तुम्हें ही सम्मान से जीवन जीने का अधिकार है? या तुम ही सिर्फ रास्तों पे चलने का अधिकार है? या सिर्फ तुम ही अच्छे कपड़े पहन सकते हो? बताओ। हम लोग आज भी 51% जो देश के लोग हैं, हम लोग भूमिहीन हैं, हमें रहने को घर नहीं है, हमारे ऊपर छत नहीं है, बरसात आता है तो घर में पानी घुस जाता है। गया में एक घटना हुई, वहाँ पे 5 फीट का रास्ता 5 फीट की जो ज़मीन है सरकारी ज़मीन में सुअर रखने के लिए हमारे संजय माझी जी एक झोपड़ी बना रहे थे, तो 5 फीट के ज़मीन जो सरकारी ज़मीन था, उन जातिवादियों की ज़मीन भी नहीं थी, लेकिन उन लोगों को इतनी पेट में मरोड़ मची कि वो सुअर रखने के लिए जो 5 फीट का झोपड़ी बना करके संजय माझी प्रयास कर रहे थे कि अपनी सुअर को रखेंगे, बरसात में बचा के अपने जानवर को सुरक्षित करेंगे, उस संजय माझी का दोनों हाथ काट दिया गया। और इस देश में हम लोग कहते हैं कि भारत अब विकसित देश हो रहा है, विकास कर रहा है, और हम लोग जो है रोज मारे जा रहे हैं, कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं मूछ रखने के लिए हत्या हो रही है, कहीं बुलेट चढ़ने के लिए हत्या हो रही है, और तमाम तरह से हम लोग के ऊपर शोषण और अत्याचार हो रहा है। तो मैं आखिर में अपनी बात को ख़त्म करते हुए यही कहना चाहता हूँ, मुजफ्फरपुर के जो मेरे भाई, समाज के जो महिलाएं, बुजुर्ग, अभिभावक और तमाम जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, जिनके कानों तक मेरी बात जा रही है, आप सब लोग संगठित हो करके अपनी लड़ाई अपने दम पर लड़ने का प्रयास कीजिए। अगर आपको कोई 10 लोग मारने के लिए आता है तो आप उसको 100 लोग मिल करके मारने का काम कीजिए, तभी जा करके आपके ऊपर शोषण, जुल्म, अत्याचार रुकेगा। और हमेशा हम लोग को न्याय थाना का दरवाज़ा खटखटाना अब बंद करना होगा। जब आपके ऊपर शोषण, जुल्म, अत्याचार होता है तो प्रशासन वाले, थाना वाले जो है अपने थाना में बैठ करके आराम कर रहे होते हैं। जब तक आप FIR रजिस्टर नहीं करवा देते हैं, प्रशासन जो है घटना स्थल पे पहुंचती नहीं है। तो हम लोग को अपनी तैयारी खुद करनी होगी, हम सबको संगठित होकर के अपनी लड़ाई लड़नी होगी, तभी हमको संजीत माझी को न्याय मिलेगा, गौरव कुशवाहा के माताजी को न्याय मिलेगा, और खुशी राज को न्याय मिलेगा, और आपका जो आने जाने का रास्ता है उसका निर्माण होगा। तो मैं आप सबसे आखिर में जय भीम कहते हुए, धन्यवाद कहते हुए यही कह कर के विदा लेना चाहता हूं कि भाइयों, सब लोग, संगठन में बल है, शक्ति है, आप सब लोग संगठित होकर के अपनी लड़ाई लड़ने को तैयार रहिए, और जो ईंट से आपके ऊपर हमला करने का प्रयास करे उसको आप पत्थर से जवाब देना शुरू कर दीजिए। आपके ऊपर शोषण और अत्याचार रुक जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।